जय भीम, नमो बुद्धाय। तो चलो आइए हम भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ के बारे में जानना शुरू करते हैं। इस महान ग्रंथ के अनुवादक पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान सन 58 में थाईलैंड जाने के लिए बम्बई से कलकत्ता जा रहे थे। स्टेशन पर उन्हें द बुद्धा एंड हिज धम्म की एक प्रति उपलब्ध कराई गई थी। कलकत्ता पहुँचते पहुँचते उन्होंने उसे अधिकांश पढ़ डाला और अनुवाद आरंभ कर दिया। विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के अनंतर वे थाईलैंड में 2 महीने तक इस ग्रंथ का अनुवाद समाप्त करने की कामना से रुके थे। वह महाघात बैंकॉक के उनके स्नेही भिक्षु एवं सद्गृहस्थों ने उनके निवास एवं भोजन आदि की समुचित व्यवस्था कर इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य में हर तरह से सहायता की। अनुवाद का कार्य समाप्त कर वे बैंकॉक से जापान और बर्मा गए। वहाँ उनको पता चला कि जिस विद्यालंकार परिवेण कैलानिया श्रीलंका में वे 5 फरवरी सन 28 में परिवेणाधिपति लुणुपोकु ने धम्मानंद महास्थवीर से प्रव्रज्या उपसंपदा प्राप्त कर पाली बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, अब उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और उन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे बर्मा से भारत आए एवं सन 59 जून महीने में श्रीलंका रवाना हो गए। इन पंक्तियों का लेखक भी उस समय उनके साथ गया था। जब सन 57 में बुद्ध और उनका धर्म सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो भारत में ही नहीं बौद्ध देशों में भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। लोग यहाँ तक कहने लगे थे कि इस पुस्तक में बुद्धिज़्म नहीं अम्बेडकरिज्म। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मूल अंग्रेजी ग्रंथ में किसी प्रकार के फुटनोट्स या उदाहरण नहीं दिए थे। आलोचना का मुंह बंद करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में से आधार खोजे गए। भंते जी ने श्रीलंका में मूल पाली संस्कृत ग्रंथों को देखकर फुटनोट्स तैयार किए गए। अब इसके अंग्रेजी अनुवाद तैयार कर अंग्रेजी संस्करण में जोड़े गए हैं। इस प्रकार इस महान ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध की गई। सन 60 में विश्वविद्यालय के अवकाश के दिनों में भंते जी भारत आए। भगवान बुद्ध और उनका धर्म की पांडुलिपि उनके साथ थी। वे मुंबई गए और उस समय के पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर भोले से कहा कि मैंने बाबा साहब के ग्रंथ का अनुवाद किया है, आप इसको छपवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा इस अनुवाद को देखना होगा। भंते जी ने कहा बाबा साहब की पुस्तक और आनंद कौशल्यान जिनके अनुवादक, उसे तीसरा कौन देख सकता है। भोले साहब ने भंते जी की ओर देखा और मूल अंग्रेजी ग्रंथ को खोलकर कहा कि इस पृष्ठ को पढ़िए। इसी प्रकार 2-3 जगह से अनुवाद पढ़वा कर सुना और कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, पुस्तक जल्दी छप जाएगी। इसका पहला हिंदी संस्करण सन 61 में निकला। तब से अब तक इसके कई संस्करण निकले। इस ग्रंथ की कीमत इतनी अधिक होती है कि सामान्य पाठक इसको खरीद ही नहीं सकता। भंते जी ने इस ग्रंथ का पंजाबी भाषा में भी अनुवाद किया है। गत वर्ष अगस्त में जब मैं ताइवान गया था तो कॉरपोरेट बॉडी ऑफ द बुद्ध एजुकेशनल फाउंडेशन ताइवान के पदाधिकारियों ने इसका हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण छपवाकर बिना मूल्य वितरित करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस बार मैं जुलाई में ताइपेई गया और उन्हें दोनों पुस्तक सौंपे थे। मैं भारतीय बौद्धों की ओर से द कॉरपोरेट बॉडी ऑफ द बुद्ध एजुकेशनल फाउंडेशन ताइवान का उनके इस पुण्यमय कार्य के लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ। सभ्य सत्ता सुखी होंतु। समर्पण। यो हवे दहरो भिक्खु यंच्युति बुद्ध शासने सोमं लोकम
पभासेति अब्भामुत्तो व चंदिमा। इसका अर्थ है, जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत हो जाता है तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित करता है। नमो बुद्धाय। जय हिंद।